नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इनफन फिल्टर्ड। पिछले वीडियो में हमने पनवेल करजत न्यू सुबर्बन रेलवे लाइन का अपडेट लगभग 4 महीने पहले देखा था और आज हम एक बार फिर ग्राउंड पर देखने वाले हैं कि इन 4 महीनों में इस प्रोजेक्ट में कितनी प्रोग्रेस हुई है, कौन से सेक्शन में ट्रैक लिंक कंप्लीट हुआ है, स्टेशन और टनल्स में क्या स्टेटस है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अब ओपनिंग के कितना करीब पहुँच चुका है। पनवेल करजत सुबर्बन रेलवे कॉरिडोर ME2P3 का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। लगभग 29.6 किलोमीटर लंबी डबल लाइन कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है, जिसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 2782 करोड़ है और इसे मुंबई रेल विकास कॉरपोरेशन यानी MRVC एग्जीक्यूट कर रही है। इस कॉरिडोर पर 5 स्टेशंस पनवेल, चिखाले, पोयंजे यानी मोपे, चौक और करजत को डेवलप किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग फीचर्स में 3 टनल शामिल हैं, जिनकी कंबाइंड लेंथ 3.2 किलोमीटर से ज़्यादा है। इनमें से सबसे बड़ा है वावरले टनल, जो लगभग 2.639 किलोमीटर लंबा है और मुंबई सबर्बन रेलवे नेटवर्क का लॉन्गेस्ट टनल बनने वाला है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद पनवेल और करजत के बीच एक डायरेक्ट सबर्बन कनेक्शन मिलेगा। इससे एग्जिस्टिंग कल्याण रूट और सेंट्रल रेलवे मेन लाइन पर प्रेशर कम करने में हेल्प मिलेगी और पनवेल करजत ट्रेवल टाइम भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। और एक मेजर अपडेट यह भी है कि चौक से करजत के बीच में ट्रायल रन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है। तो चलिए देखते हैं पनवेल करजत न्यू रेलवे लाइन का 4 मंथ लेटेस्ट अपडेट और फाइंड आउट करते हैं कि मुंबई की यह मच अवेटेड सबर्बन रेलवे लाइन अब एक्चुअल ओपनिंग से कितनी दूर है। यह है न्यू करजत रेलवे स्टेशन और अगर इसे 4 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ आपको काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जहाँ 4 महीने पहले प्लेटफॉर्म पर पोल इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था, वहीं अब स्टेशन रूफिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर फ्लोरिंग, ट्रैक लेइंग और अदर फिनिशिंग वर्क भी तेज़ी से किए जा रहे हैं, जिससे स्टेशन अब अपने फाइनल डेवलपमेंट स्टेज की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि न्यू करजत स्टेशन पर चल रहे यह सारे रिमेनिंग वर्क्स अगले 3 से 4 महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएंगे। इसके बाद ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग और सेफ्टी रिलेटेड टेस्टिंग जैसे फाइनल वर्क्स और अप्रूवल्स कंप्लीट होने के बाद दिसंबर 2026 तक पनवेल करजत सुबर्बन रेलवे लाइन को कम्यूटर्स के लिए ओपन किया जा सकता है। अगर प्रोजेक्ट अच्छे पेस से आगे बढ़ता रहा तो दिसंबर 2026 कमीशनिंग एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। आगे आपको यार्ड एरिया में भी ट्रैक लिंक का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। इसके आगे यह रेलवे लाइन सेंट्रल रेलवे लाइन और नेरल करजत हाईवे को इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस करते हुए आगे बढ़ेगी। अगर इसे 4 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी आपको नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जहाँ 4 महीने पहले राइट साइड वाली लाइन पर ट्रैक लिंक का काम पेंडिंग था, वहीं अब ट्रैक लिंक कंप्लीट कर ली गई है। साथ ही इस सेक्शन में इलेक्ट्रिकल पोल्स यानी OHE मास्ट भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। यानी पिछले 4 महीनों में यह सेक्शन ट्रैक लिंक स्टेज से इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेज की तरफ मूव कर चुका है, जो प्रोजेक्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। इसके आगे आता है लगभग 350 मीटर लंबा किरावली टनल। अगर इसे 4 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जहाँ 4 महीने पहले राइट साइड वाली लाइन पर ट्रैक लिंक पेंडिंग था, वहीं अब इस सेक्शन में ट्रैक लिंक का काम कम्प्लीटली फिनिश कर लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल पोल्स यानी OHE मस्ट की इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कर दी गई है। यानी पिछले 4 महीनों में किरावली टनल की यह सेक्शन ट्रैक लिंक स्टेज से इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेज तक पहुँच चुका है, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। किरावली टनल के आगे आपको अभी भी कुछ सेक्शन में मेजर वर्क पेंडिंग दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट साइड वाली लाइन के कुछ सेक्शन में ट्रैक लिंक कंप्लीट हो चुका है, जबकि राइट साइड वाली लाइन पर अभी ट्रैक लिंक का काम कम्प्लीटली पेंडिंग है। यानी इस सेक्शन में अभी दोनों लाइंस को फुली रेडी करने के लिए काफ़ी काम बाकी है। इसके आगे आता है इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट टनल, वावरले टनल, जिसकी लंबाई लगभग 2.3 किलोमीटर है। वावरले टनल के अंदर भी ट्रैक लिंक का काम एक्टिवली चल रहा है और प्रोजेक्ट की इस क्रिटिकल सेक्शन को ऑपरेशनल रेडी करने के लिए ट्रैक वर्क के साथ साथ आगे इलेक्ट्रिफिकेशन और फिनिशिंग वर्क भी कंप्लीट करना होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो किरावली के बाद कुछ सेक्शन में अभी भी काम पेंडिंग है, लेकिन वावरले टनल में ट्रैक लिंक की प्रोग्रेस क्लियरली प्रोजेक्ट को फाइनल स्टेज की तरफ ले जा रही है। वहीं वावरले टनल के दूसरे एंड पर भी आपको दोनों तरफ के कुछ सेक्शन में ट्रैक लिंक का काम अभी भी पेंडिंग दिखाई देगा, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने पर पिछले 4 महीनों के कंपैरिजन में काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलती है। जहाँ 4 महीने पहले राइट साइड वाली लाइन पर ट्रैक लिंक पेंडिंग थी, वहीं अब दोनों तरफ ट्रैक लिंक का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी इस सेक्शन में पिछले 4 महीनों के दौरान एक एडिशनल ट्रैक भी कंप्लीट कर दिया गया है और साथ ही इलेक्ट्रिकल पोल इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट कर लिया गया है, जो प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अब फोकस मेनली रिमेनिंग सेक्शंस पर ट्रैक लिंक और इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क को कंप्लीट करने पर है।
आगे चौक स्टेशन तक आपको इसी तरह ट्रैक लेइंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लार्जली कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा। पिछले 4 महीनों के कंपैरिजन में इस पूरे सेक्शन में काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस हुई है, जहां ट्रैक के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पोल्स यानी OHE मस्ट भी इंस्टॉल कर दिए जा चुके हैं। इससे क्लियरली पता चलता है कि चौक तक का सेक्शन अब ऑपरेशनल रेडीनेस के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। अब यहाँ रिमेनिंग फिनिशिंग वर्क्स और फाइनल रेलवे सिस्टम को कंप्लीट करने पर फोकस रहेगा। आगे आता है पनवेल कर्जत रेलवे लाइन का अगला स्टेशन, चौक रेलवे स्टेशन। अगर इसे 4 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी आपको काफ़ी नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जहाँ 4 महीने पहले राइट साइड वाली लाइन पर ट्रैक लिंक पेंडिंग थी, वहीं अब मोस्ट ऑफ द सेक्शन में ट्रैक लिंक कंप्लीट कर ली गई है। हाँ, स्टेशन से कुछ सेक्शन में अभी भी ट्रैक लिंक का काम एक्टिवली चल रहा है। इसके साथ ही यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल्स यानी OHE मस्ट भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं, जिससे ट्रैक के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क भी पैरेलली प्रोग्रेस कर रहा है। वहीं अगर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ प्लेटफॉर्म रूफिंग का काम कंप्लीशन के करीब पहुँच चुका है, जबकि प्लेटफॉर्म पर फिनिशिंग वर्क भी तेज़ी से चल रहा है। ओवरऑल पिछले 4 महीनों में चौक स्टेशन और इसके सराउंडिंग सेक्शन में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है और अब यह स्टेशन भी ग्रेजुअली अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आगे भी अब मोस्ट ऑफ द सेक्शन में आपको ट्रैक लिंक कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जबकि OHE मस्ट इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में है। आगे आता है इस पनवेल कर्जत रेलवे लाइन का आखिरी टनल, जिसकी लंबाई लगभग 250 मीटर है। तो प्रोग्रेस की बात करें तो टनल का मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका है और यह सेक्शन भी प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। आगे NNMC वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास अगर इस 4 महीने पहले के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ भी आपको नोटिसेबल प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जहाँ 4 महीने पहले इस सेक्शन में ट्रैक लिंक का काम पेंडिंग था, वहीं अब यहाँ ट्रैक लिंक कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है।
इसके आगे मोस्ट ऑफ द सेक्शन में आपको ट्रैक लेइंग का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा कि ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन और OHE मस्ट इंस्टॉलेशन का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आगे आता है मोपे स्टेशन, जिसे ऑफिशियली पोयांजे रेलवे स्टेशन भी नाम दिया गया है। यहाँ 2 फुल लेंस प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा रहे हैं जो इनिशियली 12 कार और फ्यूचर में 15 कार सुबर्बन लोकल ट्रेन्स को हैंडल कर सकेंगे। दोनों प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए फुट ओवर ब्रिज यानी FOB भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। स्टेशन पर मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग, बुकिंग काउंटर्स, ATVM एरिया, स्टेशन मास्टर रूम, सिग्नलिंग और टेलीकॉम फैसिलिटीज़ के साथ पैसेंजर एमेनिटीज़ भी डेवलप की जा रही हैं। प्लेटफॉर्म पर कवर्ड शेड्स, वेटिंग एरिया, सीटिंग, LED डिस्प्ले, बोर्ड्स और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जैसे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी। पैसेंजर कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए लिफ्ट्स, एस्केलेटर और रैम्प्स जैसे एक्सेसिबिलिटी प्रोविजंस भी रखे गए हैं। स्टेशन के बाहर पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया के साथ ऑटो रिक्शास और फीडर सर्विसेज के लिए भी स्पेस डेवलप की जा रही। साथ ही नियर बाय रोड ओवरब्रिज के डेवलपमेंट से रोड ट्रैफिक और रेलवे ट्रैफिक को अलग करने में मदद मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशन होने के बाद पोयांजे स्टेशन नियर बाय डेवलपिंग एरियाज़ को पनवेल और करजत दोनों तरफ डायरेक्ट सुबर्बन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और नैना रीजन के रैपिड डेवलपमेंट को देखते हुए फ्यूचर में पोयांजे एक इम्पॉर्टेंट रेजिडेंशियल और कमर्शियल ग्रोथ हब के रूप में भी इमर्ज हो सकता है। इसके आगे भी आपको ट्रैक लेइंग का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जबकि इलेक्ट्रिफिकेशन यानी OHE मस्ट इंस्टॉलेशन का काम अभी भी तेज़ी से चल रहा है। आगे आता है इस सुबर्बन रेलवे लाइन का अगला स्टेशन, चिखले रेलवे स्टेशन। अगर पिछले 4 महीनों के प्रोग्रेस से कंपेयर करें तो यहाँ आपको फिलहाल कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। स्टेशन से पहले राइट साइड वाले सेक्शन में अभी ट्रैक लिंक पेंडिंग है, जबकि स्टेशन के अंदर भी एक साइड पर ट्रैक लिंक का काम प्रोग्रेस में दिखाई दे रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि रिमेनिंग ट्रैक वर्क को जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। स्टेशन की बात करें तो यहाँ 2 हाई लेवल प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा रहे हैं जो 12 कार सुबर्बन ट्रेन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं और फ्यूचर में 15 कार ट्रेन्स के लिए भी प्रोविज़न रखे गए हैं। पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर शेल्टर, टेक्टाइल पेविंग और एंटी स्किड फ्लोरिंग जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ न्यू स्टेशन बिल्डिंग भी डेवलप की जा रही है, जिसमें स्टेशन मास्टर ऑफिस, सिग्नलिंग और टेलीकॉम इक्विपमेंट रूम, स्टाफ फैसिलिटीज़ और टिकटिंग एरिया शामिल होंगे। पैसेंजर के लिए UTS बुकिंग काउंटर्स और ATVM मशीन्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। दोनों प्लेटफॉर्म के बीच सेफ मूवमेंट के लिए फुट ओवर ब्रिज यानी FOB का प्रोविज़न है। साथ ही लिफ्ट्स और रैम्प भी होंगे।
जिससे सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए स्टेशन को मोर एक्सेसिबल बनाया जा सके। फ्यूचर में स्टेशन पर LED ट्रेन इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और प्रॉपर साइनेज जैसे मॉडर्न पैसेंजर्स फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होंगी। इसके आगे आपको ट्रैक लिंक का काम कंप्लीट होते हुए दिखाई देगा, जबकि OHE मस्ट इंस्टॉलेशन का भी काम तेज़ी से चल रहा है। आगे पनवेल स्टेशन के पहले वाले सेक्शन में आपको राइट साइड पर अभी भी थोड़ा ट्रैक लेइंग वर्क पेंडिंग दिखाई देगा, लेकिन इसके आगे के सेक्शन को अगर पिछले 4 महीनों के अपडेट से कंपेयर करें तो यहाँ आपको काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जहाँ 4 महीने पहले दोनों तरफ ट्रैक लेइंग पेंडिंग थी, वहीं अब लेफ्ट साइड वाली लाइन पर ट्रैक लेइंग कंप्लीट कर ली गई है। अब सिर्फ राइट वाली लाइन को ट्रैक वर्क रिमेनिंग है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इसे भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसके आगे पनवेल स्टेशन के पास वाले सेक्शन में भी ट्रैक लेइंग का काम दोनों ही तरफ कंप्लीट कर लिया गया है, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आगे पनवेल रेलवे स्टेशन पर जाकर यह 29.6 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन एंड हो जाता है। ओवरऑल अगर पनवेल करजत न्यू सुबर्बन रेलवे लाइन को पिछले 4 महीनों की प्रोग्रेस को देखा जाए तो प्रोजेक्ट में काफ़ी नोटिसेबल डेवलपमेंट देखने को मिली है। न्यू करजत स्टेशन और यार्ड में कंस्ट्रक्शन से फिनिशिंग स्टेज की तरफ काम बढ़ चुका है। मल्टीपल सेक्शन में जो ट्रैक लेइंग 4 महीने पहले पेंडिंग थी, अब कंप्लीट कर ली गई है और कई लोकेशंस पर इलेक्ट्रिफिकेशन यानी OHE पोल इंस्टॉलेशन का काम भी हो चुका है। किरावली टनल, वावरले टनल के आसपास के सेक्शन, चौक और पनवेल अप्रोच जैसे एरियाज़ में भी ट्रैक इंफ्रा में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। हाँ, चिखले और कुछ अदर सेक्शन में अभी ट्रैक लेइंग और फिनिशिंग वर्क पेंडिंग है। स्टेशन की बात करें तो चौक, पोयांजे और चिखले जैसे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म रूफिंग और पैसेंजर फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट भी पैरेलली चल रहा है। ओवरऑल प्रोजेक्ट अब क्लियरली फाइनल एग्जीक्यूशन स्टेज में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रिमेनिंग ट्रैक वर्क के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, टेस्टिंग, सेफ्टी इंस्पेक्शन और स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स भी कंप्लीट होने हैं। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पनवेल करजत सुबर्बन रेलवे लाइन दिसंबर 2026 तक कम्यूटर्स के लिए ओपन हो पाएगी। ग्राउंड प्रोग्रेस को देखते हुए प्रोजेक्ट कंप्लीशन की डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन फाइनल ओपनिंग रिमेनिंग वर्क्स और सेफ्टी क्लियरेंसेस पर डिपेंड करेगी। आपको क्या लगता है, दिसंबर 2026 में पनवेल करजत रेलवे लाइन पर लोकल ट्रेन्स चल पाएंगी? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इन्फो प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ और ड्राइव करते समय हमेशा सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करें।